आज का दिन बिलाल के लिए बहुत मुश्किल था। ईमान उठो बेटा, जाना नहीं है। अम्मा मुझे नहीं जाना। बेटा फिर भी जाना होगा। लेकिन दिल नहीं मान रहा। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? उधर ईमान की खुशियों का जैसे कत्ल हो रहा था। आपको बोला था कुछ, लेकिन आपने मेरी सुनी नहीं। बेटा मेरी बात तो सुनो। बेटा सारी तैयारी हो गई है क्या? जी। मैं बाहर हूं, कोई काम हो बुलवा लेना। अम्मा मेरी तबीयत खराब है, मुझे नहीं जाना। अच्छा जाओ बेटा, घर जाकर आराम करो। जाओ बेटा। जिंदगी मुझे किस मोड़ पे ले आई। छोटे मालिक बहुत बुरे निकले। जीनत आंटी कैसी हैं? जी छोटे मालिक ठीक हूँ। आप अकेली आई हैं? वो ईमान बीमार थे इसलिए। बिलाल जल्दी में घर से निकला और ज्वेलरी शॉप की तरफ रवाना हो गया। परेशी बहुत खुश थी। वो दुल्हन का जोड़ा पहनकर तैयार हो रही थी और खुद को देखकर मुस्कुरा रही थी। उधर ईमान का ये सब सोचकर दम घुट रहा था कि बिलाल किसी और का होने वाला है। उसके दिल में अजीब सी घुटन, बेबसी और टूटने का एहसास भर गया था। ईमान किस्मत के इस अजीब खेल पर बहुत परेशान होती है। उसके दिल में बार बार यही ख्याल आता है कि बिलाल अब हमेशा के लिए परेशी का हो चुका है। ये बिलाल किधर है? बारात तैयार खड़ी है और वो गायब है। उधर बिलाल की माँ और उसका बाप बेचैनी से बिलाल का इंतजार कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ परेशी और उसके माँ बाप बारात के इंतजार में होटल पहुंच चुके होते हैं। मेहमान आना शुरू हो जाते हैं। हॉल रोशनियों से जगमगा रहा होता है, मगर दूल्हा अब तक नहीं पहुंचता। बिलाल की माँ उसे बार बार कॉल कर रही होती है। पता नहीं बीबी जी क्यों इतनी परेशान है, पता नहीं क्या हुआ है। जो भी उनसे पूछता है, बिलाल की माँ बस यही कहती है, आ रहा है, बस रास्ते में है। इधर बिलाल के जहन में कुछ और ही चल रहा होता है। वो सीधा ईमान के पास पहुंच जाता है। कौन है आप यहाँ? होटल में मलिक फराज बार बार चौधरी जुबैर को फोन करके पूछ रहा होता है, बारात को इतनी देर क्यों हो रही है। चौधरी जुबैर सख्त गुस्से में होता है और वो सूरत हाल को संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं। तुम्हें बोला था मेरी दुल्हन बस तुम बनोगी। आज तुम्हारे प्यार का इम्तिहान है। कुछ मत बोलना। अगर मुझसे प्यार करती हो तो जाओ, जाके तैयार हो जाओ। ईमान जल्दी करो, हम लेट हो रहे हैं। जी मौलवी साहब, आप सब तैयार रखें, बस हम आ रहे हैं। ईमान जल्दी करो, हम लेट हो रहे हैं। जी मौलवी साहब, आप सब तैयार रखें, बस हम आ रहे हैं। ईमान एक तरफ खुशी महसूस करती है तो दूसरी तरफ परेशानी भी उसके दिल में होती है। वो बार बार अपनी माँ के बारे में सोचती है और डरती है कि कहीं उसकी माँ उससे नाराज ना हो जाए। ईमान तुम बहुत प्यारी लग रही हो। बिलाल जी आप भी। ईमान तुम्हारी इसी मासूमियत पे मेरा दिल आया था। मुझे लगा था सब खत्म हो गया। पागल तुमईन कहा था मेरी जिंदगी हो तुम। ईमान हर लड़का एक जैसा नहीं होता। जब मोहब्बत सच्ची हो तो सब कुछ मिल जाता है। आप बहुत अच्छी हैं बिलाल जी। ईमान तुम खुश हो ना? अम्मी मुझसे नाराज हो जाएंगी। जीनत आंटी को मैं मना लूंगा। इधर बिलाल की माँ उसके बाप को तफसील से सारी बात बताती है कि उसने किस तरह उसे मेहंदी की तकरीब के लिए राजी। बेटा कल का दिन गुजर दो किसी तरह। बेटा मेरी मान लो। तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा था सब ठीक हो जाएगा।